गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? हमारा घर आगे है भाई। बाजी आपका घर आगे होगा, लेकिन इस नेक वक्त क्या करें, ये तो जवाब दे गया। तो अब हम क्या करें? इधर ही उतर जाओ। अरे छोड़ो ना सुमेरा, घर सामने ही है, हम पैदल चले जाते हैं। हम पैदल? अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये सामान वहां तक पहुंचा दो, चलो। नहीं, हम टैक्सी ड्राइवर है बाजी, कोई किसी का जाती मुलाजिम थोड़ी है, सामान थोड़ी उठाएगा। माया, तुम इससे बात करियो या मैं करूँ? ठीक है भाई, आप सामान यहीं उतार दें, हम ले जाएंगे। हाँ, इतना सहूलत दे सकते हैं हम आपको। भाई थोड़ा जल्दी कर दीजिए। भाई रजी पुत्र, ये जिशान साहब की तरफ से तो पेमेंट आ गई है, ये मैंने कर दिए तुझे फॉरवर्ड। अब रह गए कमर साहब और नवीद साहब, इनसे आज पेमेंट तूने कलेक्ट कर लेनी है। बिल्कुल ठीक है बजिया, आप बेफिक्र हो जाएं, आज सारी कलेक्शन हो जाएगी। अभी और कोई बात है? मैं जाऊं फैक्ट्री पहुंचने, यार देर हो रही है। खलो जाओ, स्टैंड अप। आप भी, मैं भी, आप भी। लो। तुम दोनों प्यो पुत्र ना मेरी एक गल कान खोल के सुन लो। मैंने नो ना तेरे अब्बे के खानदान से ना गंवार नहीं लियानी। ले, मैं तो कोई पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की लाऊंगी, एकदम मॉडर्न। ना तुझे अंग्रेजी समझ कैसे आएगी है? तुझे तो उर्दू ठीक से नहीं आती, पंजाबी तर्जुमा किससे कराएगी? देख रहे अपने प्यो नु जो अनजान पुत्र के सामने किस तरह की गल्लें सुना रहा है ये मुझे। रजी, मेरी एक गल तू सुन ले, अगर तेरा रिश्ता मेरी पसंद के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो मैं पक्के के साथ लमक के ना अपनी जान दे दूंगी। और तू सारी बात को छोड़, बिस्मिल्लाह पढ़ भाई, अल्लाह ने तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। कलमा पढ़ और लमक जा। रजी देख रहा है तू? अच्छा ठीक है, प्लीज अल्लाह का वास्ता इस वक्त मुझे फैक्ट्री जाने दे। और वैसे भी मैंने ऐसी शादी नहीं गुजारनी जिसमें रोज के तमाशे हो। हैं? क्यों नहीं करनी तो शादी? शादी तो तेरा प्यो भी करेगा। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, प्यो तैयार है। वे, अपने प्यो को देख कैसे अपनी बरात पूरी खोल ली है। अब बस करे ढिली छोड़े अपने मुंह को, इतना मुंह ना चीरे अपना, कहीं फाटी ना जाए। मैंने तेरे लिए 5-6 लड़कियां ताड़ रखी हैं, बस जैसे ही देखभाल कर लूंगी ना क्लिक करके फाइनल। चलें ठीक है माँ जी, देख लें आप लड़कियां, बस इस बात का ख्याल करना कि जांच पड़ताल में ना लड़की की जबान गज लंबी ना हो, वरना मेरा भी ऐसा ही हाल होगा। कैसा ही हाल होगा? मतलब कल मिलते हैं ना। अल्लाह हाफिज। ओके माँ जी। अल्लाह नबी की सुपुर्द, मेरा पुत्र खैरी जा खैरी है। अरे भाई ये क्या तरीका है, किसी के गेट के सामने सारा कबाड़ क्या लगा दिया आपने? एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? आपने मेरे सामान को कबाड़ कहा है? जी। ओके, फिर तो ये सामान यहां से नहीं हटेगा। ओके, आप ना हटाएं, मेरे घर के सामने पड़ा, मैं उसको उठा के फेंकवा दूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। देखिए आपको क्या मसला है, एक तो आप बदतमीजी कर रही हैं, ऊपर से आप हिम्मत की बात कर रही हैं। क्या 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 क्या? तुमने किसको बदतमीज कहा? तुम? मुझे? हाँ, क्यों बदतमीज होने के साथ साथ बहरी हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? माया क्या तुम पागल हो क्या? अरे लेके जाए उसको, कोई टीके शीके लगवाएं। पागल हो क्या माया? ऐसे नहीं करते। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, गलती ड्राइवर की है। अब वो सामान यहाँ रुक गया, जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, मैं भी साफ करती हूँ। माया सॉरी।
माया चलो, कहाँ घर चली हुई रही? माया चलो। श्योर। हंस रही है, क्या कह रही है? अच्छा, वो जो दो बहनें यहाँ पे नई शिफ्ट हुई है ना? शेख जी, आप क्या औरतों की तरह कान सुइयां ले रहे हैं? चले जाकर मान से बैठे वहां। मेरे बेटे के रिश्ते की बात हो रही है, मैं ना सुनूं? स्पीकर ऑन कर। करती हूँ स्पीकर ऑन। मान से बैठते हैं कि मैं करूँ इज्जत अफजाई आप? अच्छा। हंस रही है। हाँ नहीं, तुझे थोड़ी कह रही हूँ मैं। अच्छा, पूरे खानदान को जानती हो? बस भाई, तुम बात पक्की करवाओ। हाँ, अगर तुम्हारी गारंटी है ना तो मैं फौरन रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उस लड़की को फौरन बहू बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे इतनी जल्दी राजी हो गई? पहले वो शेख साहब, आप भूल रहे हैं, आपके और मेरे खानदान के लड़के लड़कियों के सारे रिश्ते इस तरह नहीं कराए हैं। वो किसी का गलत जोड़ नहीं बनाती। आप ठंड रखें बस। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या माया? मैं अपना घर छोड़ के, अपना शौहर को अकेला छोड़कर यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी शादी करवाऊं। तुमने यहाँ आते ही लोगों से जंगे करना शुरू कर दी। मैंने कब कहा कुछ कहा उसे? वो बदतमीज आदमी मेरे सामने आके मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा था जैसे कि। अच्छा ठीक है, प्लीज नाउ फॉर गॉड सेक माया, और किसी से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं बस। रहने दो, अली भाई अपना और अपने घर का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। वैसे ना हस्बैंड ढूंढ ही रही हो तो अली भाई जैसा ही ढूंढ लेना, जो कि कम से कम फर्मा बरदार तो है अपनी बीवी का, और जिसके ना मुंह में इतनी सी जुबान ना हो। अच्छा लो, तो पहले बता देती, मैं रिश्ते कराने वाली को ये कह देती कि हमें एक लड़का चाहिए, वो भी गूंगा। सुमेरा, लो किस्मत देखो, सुरैया का मैसेज ही आ गया। कह रही है रिश्ते वालों को जल्दी मिलाने लेकर आएगी और लड़का इसी एरिया का है। ओहो, जो भी हो बस इस इडियट जैसा ना हो। वैसे एक बात बताओ माया, इतना भी बुरा नहीं था। I mean, हैंडसम था। तुम्हारी शादी उसी से करवा दे। वैसे लड़का ढूंढने का ये जो सारा मसला है ना, ये हल हो जाएगा। सुमेरा, आज तो ये बात कह दी है, आज के बाद ना ये बात मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उफ अल्लाह, क्या आफत है ये लड़की अल्लाह, और आपने मेरे गले डाल दी। अब जल्द से जल्द इसकी शादी हो और मैं अपने घर जाऊं बस। ये क्या तू ऐसे रोड़ने पिटने वाले गाने लगाए रखता है? और तेरी कोई उम्र है ऐसे गाने सुनने की? मैं तो अपने पुत्र के साथ ब्याह की बात करने आई हूँ। अरे यार, इस वक्त भी ब्याह की बात? खुदा को माने कोई टाइम है? पुत्र, मैंने तेरे लिए ना एक लड़की पसंद की है। शेख साहब, मोबाइल पे से ना फोटो दिखाएं इसको। वैसे तेरी माँ ने लड़की बहुत आला पसंद की है। लो जी, मोबाइल की चार्जिंग मुक गई। शाबाशी, तेरे अब्बे के मोबाइल की चार्जिंग ही मुकी रहती है। और तू इसको छोड़, रजी को लड़की के बारे में बता। रजी पुत्र, वे लड़की इतनी सोनी है जिसमें चांद दा काका। चले, अच्छी बात है मजी, लेकिन लड़की का ना खूबसूरत बेशक ना हो, तमीजदार हो। क्या भला खूबसूरत क्यों ना हो? मैंने भी तो खानदान वालों के सामने शो मारनी है। अच्छा चले ठीक है, तमीज के साथ साथ खूबसूरती को भी फिर डिमांड लिस्ट में डाल दे। डाल दी, बल्कि यूं समझो कि डन 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 डन। देखना तो सही, शरीकों के सीने पे कैसे सप लौटेंगे। शरीके कौन? और तेरी ताई माजदा, और कौन? अब मेरी सीधी सादी भाभी ने तेरा बिगाड़ा क्या है? किस बात के शरीके लगा रखे तूने? हैं? और सौरों से शरीके लगाने नहीं पड़ते, ये काम तो मुफ्ती हो जाता है। हर भाभी माजदा। हाँ? तो इस औरत का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। माफ करे तेरा प्यो ना, न शुक्री की ना चलती फिरती फोटो है। खर्चा डिस्को। मेरी गल सुन पुत्र,
मैंने जो तेरे लिए कुड़ी देखी है ना, आए मैं सदके जावा, बड़ी सोनी, सीधी अमेरिका से अपनी बहन के साथ ना डायरेक्ट यहाँ पे पहुंची है। और क्या बोलती है, पिट 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 पिट। उन्हें एडी लंबी गल की थी, मैं यस यस ही करती रह गई, समझ समझ कोई नहीं आया। सुमेरा, यहाँ हूँ। जल्दी जल्दी बता दो क्या लाना है। व्हाट्सएप कर दिया तुम्हें, देख लो। इतनी सारी चीजें? हाँ, तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं तो चीजें तो ज्यादा होंगी ना। और हाँ, फ्लावर्स ऐड करना भूल गई हूँ, तो वो लाना मत भूलना। कहो तो अगरबत्तियां भी ले आऊं, ताकि अच्छा है ना, मंजर पूरी तरह से रूहानी और पुरनूर हो जाए। तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं, तुमसे दम करवाने नहीं आ रहे। जल्दी जाओ और जल्दी आना, के तैयार भी होना। बहुत जल्दी में हो, कहीं आज ही रुखसत करने का इरादा तो नहीं है? जितनी जल्दी मुझे तुमसे जान छुड़वाने की है ना, दिल तो कर रहा है सब कुछ आज ही हो जाए। That's so mean of you. मजाक करी ना यार, जाओ प्लीज प्लीज, अच्छी बहन नहीं हो, जाओ जल्दी जाओ। Okay. ओहो, हाँ रजी पुत्र, कहाँ है तू? मैं बस घर की तरफ ही आ रहा था। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कर, पहले अस्पताल चला जा। अल्लाह खैरियत तो है। अम्मी ठीक है ना? हाँ, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। वो मेरा दोस्त है ना अरशद, हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है। जा मेरा पुत्र, खैर खबर लेके आ उसकी। ओ चलो ठीक है, ओके, मैं होता हूँ। और सुन जी, कोई सस्ते से फूल लेके जाना, और ग्रीटिंग हो जाएगी मेरी तरफ से। अरे अब्बू जान, हद होती है कंजूसी की। एक काम करता हूँ, अस्पताल जा रहा हूँ ना तो अच्छे वाले फूल ले जाता हूँ, जब कब्र पे चढ़ाने होंगे ना तो सस्ते वाले ले जाऊंगा। क्या कहते हैं? बड़ा ही मुखौलिया हो गया ये तो। मैं पूछा शेख जी, ये पुल किस पे चढ़ने लगे हैं? वो कहीं भाभी माजदा गुजर तो नहीं गई? और मेरी बात तो सुन। मुझे पहले ही पता, जब भी हमारे घर में कोई खुशी आने लगती है ना, तुम्हारी भाभी ना दरिया बिछा देती है। और मीदा, मेरी बात तो सुन ले। सुन ली, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मैं तैयार होने जा रही हूँ, पहले रजी का रिश्ता होगा, फिर जाएंगे तुम्हारी भाभी को दबने। हाँ? अल्लाह मियाँ ने भी ये तोहफा मेरे लिए संभाल के रखा था। हाँ। ओ सॉरी। भाई साहब वो अरे ये क्या किया आपने? मेरा गुस्सा आपने वापस बता दिया। क्यों, ऐसे भी क्या गलती थी? ओ लड़की, नशा वशा तो नहीं करती तुम? मैंने कहां से गिराया, तुमने गिराया? तो बीबी मैंने खुद देखा है आपसे गिरा ये। मुझे मेरे पैसे चाहिए, बहुत महंगा था ये। जी सुन लिया बीबी? जी जी, मैंने तो सुन लिया, लेकिन आपने नहीं सुना, देखा नहीं? सबके सामने वो आपकी बीवी को किस तरह से डांट रहा है। इतनी सी चीज के लिए आप मुझसे पैसे दिलवाएंगे? पागल पागल तो नहीं है तू? कोई नहीं जानता मैं इसको, कोई बीवी शिवी नहीं मेरी, झूठ बोल रही है। अरे छोड़िए ना, बाकी का गुस्सा हम कल जाके कर लेंगे। भाई साहब, ये ना मेरे शौहर हैं। अब सुबह हुआ ये कि नाश्ता देने में थोड़ी सी देर हो गई तो मुझसे खफा हो गए। आप एक काम करें, इनसे ना पैसे ले लें, ये आपको पैसे दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। इसके पैसे भी ले लीजिएगा। छोड़िए ना अब ये सब बातें, आप इनको पैसे दीजिए, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रही हूँ, ठीक है? जल्दी से पैसे देके आ जाइए और इसकी भी पेमेंट कर दीजिएगा। यार ये भाई साहब, इसकी इनका ना थोड़ा दिमाग खराब है। मैं ये बीबी नहीं है मेरी, हमसाई है मेरी। अभी कह रहे थे कि जानते नहीं हो, फिर कह रहे हो कि हमसाई हैं। बाहर निकलकर बाजू में बाजू डालकर चलते बनेंगे आप। अरे मेरा मतलब है, मुझे पागल समझा है? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, कितने पैसे दे रहे हैं आपके? कितने का था ये? 5000। क्या? और उसके बाद वो टेडी अलग से।
अबे टेडी तो ये ले। माया तुम तो पैदा ही नुकसान बचाने के लिए हो यार, कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया करो। तो भाई मैं क्या करूं, मैं बता तो रही हूँ, मेरी गलती नहीं है, वहां पे वो खड़ूस। अच्छा सही है, जल्दी जाओ, जाके तैयार हो जाओ, लड़के के माँ बाप आए हुए हैं। वो लोग आ भी गए? हाँ, ड्राइंग रूम में बैठे। अच्छा, अब क्या सिर्फ माँ बाप ही आए, लड़का नहीं आया? हाँ, उसके पेरेंट्स ने कहा कि लड़के को कुछ काम था, वो करके एनीवे आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो मैं पिक्चर ले लूंगी उसकी। अच्छा ठीक है, लेकिन उनसे कहिएगा इस बार जब पिक्चर भेजे ना तो बगैर मास्क के भेजिएगा, हद ही होती है। इंतहाई मासूम माँ बाप है उस लड़के के, तभी तो उन्होंने तस्वीर बिल्कुल मास्क के साथ भेज दी थी। सच बताऊं ना तो मासूमियत तो आप पे खत्म होती है। भला कोई मास्क के साथ पिक्चर देख के भी हाँ करता है रिश्ते को? देखो, जैसे रिश्ता तय हो जाएगा ना, हम भी अच्छे तरीके से देख लेंगे लड़के को। उन्होंने कहा है घर करीब में ही उनका, ठीक है? अब तैयार हो जाओ। ओके, कुछ और निकालो, जल्दी कर लो प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। माशाल्लाह से ना हमारा एक पुत्र है। कोठियां, फैक्ट्रियां, बंगले, कारें, सब कुछ उसी के नाम पे। और 40 मुरब्बे जमीन भी तो बताओ, भूल गई है? सॉरी 40 मुरब्बे जमीन भी उसके नाम। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अंकल जी, आप लोग पूरा टैक्स भी भरते हैं या नहीं? कैसी गरीबों वाली बात की है। और जब खानदान के लोग पार्लियामेंट में बैठे हो तो टैक्स का था। क्या मतलब? हाँ जी, मजाक कर रहे हैं, मजाक करने की आदत है इनकी। वैसे आपका बेटा तो साथ आया नहीं, तो उसकी पिक्चर ही दिखा दें। तस्वीर की क्या जरूरत है, मुझे देख लो। लगता है आप ये रिश्ता नहीं होने देंगे। ये है जी मेरा पुत्र दिखाइए। रजी। ये है आपका बेटा? हाँ पुत्र जी, क्यों कोई मसला है? मसला नहीं आंटी जी, बहुत बड़ा मसला है। ये अल्लाह खैर करे। अब क्या हुआ पुत्र, बताया तो सही। वो एक्चुअली आंटी, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, दोनों दूसरे को मारने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बीच में आ गई, वरना तो मामला बहुत ही आगे बढ़ जाता। अब मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। आप ये वापस ले लें, ये नहीं हो सकता। पुत्र जी, इस बात की फिक्र ना करो, रजी की सारी जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। अच्छा, अगर आप जिम्मेदारी ले रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब माया की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। ये वो लड़का है, ये बदतमीज और खड़ूस इंसान। ये वही लड़का है, बिल्कुल वही लड़का है। इसका तुम्हारा आते ही एक जोरदार इंट्रोडक्शन हो गया था। अजीब बात है, इसके पेरेंट्स ने ये बात क्यों नहीं बताई कि हमारे पड़ोस में रहते हैं? मैंने एग्जैक्टली यही सवाल उनसे किया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो उन्होंने कहा रिश्ता तय होने से पहले कुछ कहना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिश्ता ना होता तो कोई बदमजगी ना हो, प्रोबेबली इसीलिए। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। आई डोंट थिंक सो। बड़े सिंपल से लोग हैं, बड़े सीधे से। सुमेरा, मैं बता दूं, मैं इस जाहिल इंसान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। क्या? क्यों नहीं करनी है शादी? अच्छा लड़का है, खानदान भी बहुत अच्छा है, और तो और सरैया खाला ने खुद जिम्मेदारी ली है, कहा है कि काफी शरीफ लोग हैं। तो तुम्हें और क्या चाहिए? सुमेरा, इतनी सी अक्ल की जरूरत है, मुझे नहीं तुम्हें। भाई तुम खुद सोचो, एक ऐसा लड़का जिसको देखते ही मेरा खून खौल जाता है, मेरा दिल करता है उसको मारूं, और फिर ये लड़का भी मुझसे बहुत चिढ़ता है। ये राजी कैसे हो गया है? और अब तक तो ना ये मेरा जानी दुश्मन बन गया होगा। वो इस बात को समझाने की, संभालने की जिम्मेदारी उसकी माँ ने ली है, वो खुद संभालेंगी। उनको वैसे भी तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने भी सबको सच सच बता दिया कि क्या बात है। अब उन्होंने कहा है कि वो लड़के को भी खुद समझा देंगी और साथ साथ शादी के बाद तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी। जो भी हो, तुम ना मेरी एक बात गौर से सुन लो, इस रिश्ते के लिए मेरी तरफ से इनकार है। माया, डोंट यू डेयर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने इनकार किया ना, आई एम गोना किल माय सेल्फ राइट हियर। भाई ये क्या बात हुई? अजीब ब्लैकमेलिंग है। अब जो भी है यही है।
इनकार नहीं कर सकती तुम। वैसे इतना बुरा नहीं है। माजदा भाभी, ये वेला गिले शिकवे करने का नहीं है। यही तो कह रही हूँ कि सारे पिंड में मिठाई वंड दो, फीके की, देसी घ्यो वाली। हाँ हाँ, भेज दूंगी पैसे, फिक्र ना कर। कैसी खुशी अम्मा? कौन सी मिठाइयाँ? पुत्र, तेरी गल जो पक्की हो गई है, उसी खुशी में। अच्छा अच्छा, क्या है? पर किसके साथ? मैंने तो किसी को देखा तक नहीं। पुत्र, तूने देख के क्या करना था? मैंने देख लिया है ना, बस इतना ही काफी है। और फिर तूने तो कहा था कि भाई लड़की जो है ना, उसकी शक्लो सूरत से मुझे कोई मत बल्ले। अरे वो तो जज्बात में बोल दिया मैंने। अम्मा आपने सीरियस ले लिया क्या? अब तो रिश्ता हो गया पक्का, ठीक है? अब इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। और उंज भी ना, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है पुत्रा कि मेरे फैसले को तू इनकार करे। अरे लेकिन अम्मा, ये तो ज्यादती है ना यार, ये तो सीधी सीधी ज्यादती है। और कोई ज्यादती नहीं। अपने पियो की तरह ना तू बहुत ही किल ना पा। क्या बात है, इसके प्यो की बड़ी याद आ रही है तुझे? अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता। मुझे दुनिया में और कोई काम नहीं है जो इस खुशी के मौके पे ऐसे दर्दीले इंसान को याद करूंगी। अच्छा एक सेकंड, अब्बा ये क्या करके आ रहे हैं आप? और मैंने कुछ भी नहीं किया पुत्र, जो भी कुछ किया है ना तेरी माँ ने किया है। मैं तो अगले हफ्ते बंगड़े डालूंगा, तेरी माँ की तोपों का रुख नू की तरफ हो जाएगा। ये ओ, अपने पियो को छाड़ पुत्रा, वो तो साइड है। उसके पिंड की सारी कुड़ियां मैंने रिजेक्ट जो कर दी हैं। तू बस तैयारी कर अपने ब्याह की। तेरी ताइयों को साड़ने का वेला ना आ गया है। अच्छा मेरी बात तो सुने, मुझे कुछ तो बताए। मतलब नाम क्या है उसका, करती क्या है, कहाँ रहती है? वे कार्ड छप के आएंगे ना तो नाम भी कर ले, ठीक है? हट जा पीछे, हट जा पीछे। लाओ जी, फिर आज तो देखो बाकी है। तो और क्या नादिया, ये सुमेरा जो है ना, इसको है अपने शौहर के पास जाने की जल्दी, इसलिए जल्दबाजी में ना मुझे इस गधे के सर पे बांध रही है। तुम खुद सोचो, जिसको पहली दफा देख के मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया है, उसको मैं सारी जिंदगी कैसे देख सकती हूँ? हाँ तुम ठीक कहती हो। अच्छा, हाँ मैं अभी ठीक करके आती हूँ उसे। ओके, रखो तुम फोन, बाय। आ रहा हूं, कोई पागल वागल लगता है कोई। अरे कौन है ये? इंसान को वक्त दिए। मैं हूँ। तुम? हाँ मैं। जब तो मुझे यकीन हो गया तब नशा करती हो। क्या? ये क्या तरीका है? किसी ने सिखाया नहीं? तमीज ही सिखाई किसने थोड़ी सी भी? कि किसी के इंसान घर आता है तो बेल बजा के थोड़ा इंतजार करता है। क्या आप बकवास कर रहे हो? और तमीज भी तो देखो कौन सिखा रहा है, जिसको खुद तमीज नहीं कि बिना जान पहचान के किसी की भी जिंदगी में कूद पड़ते हैं। जिंदगी में मैं तुम्हारी जिंदगी में कूदूंगा? दिमाग नहीं खराब हुआ मेरा? इतना पागल नहीं हूं अभी मैं। वो तो अम्मा मजबूर कर रही थी बस। अच्छा, मगर मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करूं, और ना ही तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कि तुम मुझ जैसी लड़की से शादी करो। एक मिनट, किसने कह दिया कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो खुशकिस्मत होगा? खून के आंसू रोएगा वो, जीते जी मर जाएगा वो। ओ हेलो, तुम्हारे पास ना 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर अंदर सारे घर वालों को बता दो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। मैं घर वालों को क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। शादी तो क्या, मैं बात नहीं करना चाहता तुमसे। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, बात तो तुम्हारे डैडी भी करेंगे, और अपने घर में तो सब शेर होते ना। इधर हो, मैं तुमसे बाहर बात। अबे तुम्हारी। अरे यार, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके देखो मेरे पुत्र को कहाँ लेके जा रही है वो।
तुम क्या मेरी शक्ल नहीं देखोगे? अरे मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हाँ तो तोड़ दो ना इस रिश्ते को, सामान उठाओ अपना और जाओ वापस जिस सयारे से आई हो तुम। मेरी बात सुनो, तुम ना अपनी हद में रहो और ये मशवरे ना जाके अपने माँ बाप को दो कि तुम्हारी जैसी चीज शादी के काबिल नहीं होती। अरे जू में रखने के काबिल होती है। और तुम पागल खाने में। क्या? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। जाओ, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें हाथ लगाया जाए। बिन बतौड़ी पूरी की पूरी कौड़ी। चलो शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। चलो यहाँ। तुम शक्ल गुम करो अपनी। तुम करो शक्ल गुम। तुम करो शक्ल गुम। तू कर। मैं अभी कुत्ते खोल रहा हूँ, मैं कुत्ते खोलता हूँ। मैं खोलू कुत्ते, खोलू कुत्ते मैं। तू कर। चल अंदर। पुत्र दास्ते सही हुआ क्या है? मतलब पूरा जहान छोड़कर आपको मेरे लिए ये लड़की मिली थी? मां सके जाए, कुड़ियां तो और भी बहुत थी, मैंने सारी रिजेक्ट कर दी। ये लड़की बहुत चंगी लगी मुझे, पढ़ी लिखी, खूबसूरत और अंग्रेजी बोलने वाली टिच करके। तेरे अब्बे के ना पूरे खानदान में ऐसी कुड़ी नहीं है कोई। ओए, तेरे खानदान में तो जैसे भरी पड़ी है, इतना ही हसीन खानदान है तो किसी भांजी भतीजी से कर दे पुत्र का ब्याह। क्यों उस पे जबरदस्ती कर रही है? अब बहुत हमदर्द ना बने पुत्र के, वो खाली आप ही का पुत्र नहीं है, मेरा भी पुत्र है। मैं चंगी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रजी पुत्र देख, तुझे माया को लेके ना इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। मेरा बच्चा वो बड़ी चंगी कुड़ी है, बड़ी अक्लमंद, सोनी, पढ़ी लिखी। और बाकी रही जबान की बात, तो वो तो कुड़ियों की थोड़ी बहुत होती है ना। अम्मा उसकी जुबान सिर्फ तेज नहीं, बदतमीज भी है। मुझे नहीं पता, आप जाके इनकार कर दें बस। इनकार ना, मेरा पुत्र इस तरह ना कर, तेन खुदा दा वास्ता अपनी मां की लाज रख। ओ पुत्रा, मैंने तो पिंड में मैंने तो तेरी उस ताई को भी 2 लाख रुपया भेज दिया मिठाई के लिए, देसी घ्यो की मिठाई। मैं कहा सारे पिंड में वंड, वो बंटती फिरती होगी, अपनी शोए मारती होगी, पर मैं तो जलीलो ख्वार हो गई ना। हाय मैं क्या करूंगी, मेरे अल्लाह में कहा जाऊं। हाय मैंने फड़ो फड़ो, मैंने फड़ो, मैं गई, मैं बेड़ा करता हो गया, आ गई। ओ पुत्र संभाल अपनी माँ को, मुझसे तो संभाली भी नहीं जा रही, बहुत वजनी है। अच्छा अम्मा ये तो ना करें ना, उठे ना यार प्लीज। चले अमिता क्या हो गया तुझे? अम्मा आंखें खोलें, आंखें खोलें अम्मा। पुत्र पानी ला क्या? होश हो गई है विदा? ओ विदा, माया तुम होश में हो? आंटी को हार्ट अटैक हो गया है, वो निकाह करना चाह रही हैं और तुम उनकी अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। हाँ तो हमने कोई उनको बांध के तो नहीं रखा हुआ, उनकी जहाँ मर्जी है निकाह करें। मैं बता रही हूँ, मेरी तरफ से ना साफ साफ इनकार है। मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ माया, समझी? एक हार्ट पेशेंट को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती मैं। अच्छा, तो किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बहन की जिंदगी कुर्बान कर सकती हो? कैसी कुर्बानी माया, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है वो। आंटी की तबीयत की वजह से वो निकाह की डेट परसों मांग रहे हैं, मैंने उन्हें हाँ कर दिया और इसके आगे मैं एक बात नहीं सुनूंगी बस। देखो सुमेरा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं शादी वाले दिन भाग जाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं भी उसी दिन वहीं पे अपनी जान दे दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। कैसी जालिम औरत हो तुम। जो भी समझो, लेकिन मैं निकाह के लिए मना नहीं करूंगी। वैसे ना हद होती है किसी बात की भी। कैसी संगदिल बहन है, एक तो अपनी जान छुड़वाने के लिए मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही है, और वो भी ऐसे शख्स से जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। नफरत नहीं है, गुस्सा है बस। और मुझे पूरा यकीन है कि निकाह के बाद ये गुस्सा दोस्ती में और दोस्ती के बाद मोहब्बत में आराम से तब्दील हो जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे पूरा यकीन है, वो बहुत अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी उतने ही अच्छे हैं। वैसे एक बात बताओ, वो लोग शायद थोड़े से अच्छे हो भी सकते हैं, लेकिन तुम ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। थैंक यू। हाय रब्बा। अम्मा अम्मा मैं कह रहा हूँ एक दफा प्लीज फिर सोच लें, अभी भी वक्त है इनकार कर। हाँ, और अगर आपसे नहीं होता इनकार तो मुझे बता दे, मैं जाके उसकी बहन से बात कर लेता हूँ। क्या? मैं जाके उसकी
बहन को यही कहूंगा कि मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर। हाय शेख साहब मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे लगता है जैसे मैं उन्हें मर जाऊंगी। मेरी जुबान के नीचे गोली रख के दे, जल्दी करें। और इतनी गोलियां न खा, कहीं मर ही नहीं जाना। नहीं जाता तेरा पुत्र। अब इसने अपनी माँ की जान थोड़ा लेनी है ना रजी पुत्र? ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप बस कहते ही रहे अब्बा। वैसे कुड़ी वाकई बहुत चंगी है, मुझे यकीन है शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तेरी एक्टिंग को दाद है भाई। एक मिनट। हाँ पता है, माफी मांगनी है ना, जल्दी मांगो, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। मैंने सिर्फ तुम्हें आपको इतना बताना था कि मेरी मदर जो है ना वो हार्ट पेशेंट है, दिल की मरीजा है वो, और मैं नहीं चाहता कि मजीद उनको अजियत दी जाए, वरना मैं कभी ये शादी ना करता। क्या 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 क्या? सॉरी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं निकाह का रजिस्टर पकड़े तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हूँ कि प्लीज मुझसे शादी कर लो? तुम्हारे जैसे मगरमच्छ से तो मैं कभी भी शादी ना करूं। क्या कहा तुमने मुझे? मगरमच्छ। मगरमच्छ बोल? तुमसे तो बात ही करना फजूल है यार। तो बात कर भी कौन रहा है? अब वैसे भी तुम कौन सा करामत बातें करते हो? दिमाग खराब हो गया था मेरा, चरिया हो गया था मैं, जो तुम्हें फोन करके बुलाया मैंने। जी नहीं, दिमाग तो मेरा खराब था जो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया। तो अगर शादी हो गई मेरी तो जीना हराम कर दोगी? नो 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 नो, जीना हराम नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा मरना हराम कर दूंगी, समझ आई? क्या आ गई, लाओ। कुड़ियों बंद कर, दुल्हन आ गई है माशाल्लाह से। बैठो पुत्र बैठो, आओ पुत्र जी बैठो। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ना फिर मुंह से पिठा कराओ। अभी लो, हेलो। क्या हो गया बुढ़े वाले? बटी लाड़े का कह रही हूँ। मैं समझा अपना मुंह मीठा कराने का कह रही। लो चलो पुत्र जी। आंटी पहले आप मुझे खिला दें। अब मुझे क्या है ना, किसी का झूठा खाने की आदत नहीं है। मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या हो गया? ब्याह वाले दिन भी नतीजों की तरह लड़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। टोकरे भरे पड़े हुए हैं, हम बकरा बकरा खिला देते हैं। खिलाओ। तीरा नहीं, ये ले। ए रख देता, तुझे बकरा खिला रहे पुत्र। ले मेरे पुत्र, माशाल्लाह ले खुश ला, मेरा भी मुंह मीठा करा दे। पढ़ो। अच्छा। ओहो बे कुड़ियों, तुम तो चुप करके खलो गई हो। कोई डेक शेक लगाओ, कुमाइए गाओ, को टप्पे गाओ कि मैं दीता सकती जे तजे बड़े दी। अब ये क्या किया तुमने? क्या ये चेंज किया और क्या? देखो माया, मैं मानता हूं हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन अब तो हो गई। और सच बताऊं तो मैंने तो ठीक से भी तुम्हें देखा तक नहीं था। क्या बात कर रहे हो? पूरी शादी में तो मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि आधा हॉल समझ रहा था बेचारा दूल्हा अंधा है। एक ही डायरेक्शन में देखे जा रहा है। तमीज वमीज नहीं आती तुम्हें? मतलब शौहर हूं तुम्हारा। तो मैंने कब कहा बीवी हो?
पूरे हॉल में साफ नजर आ रहा था एक लंगूर खड़ा हुआ है शेरवानी में। देखो माया, मुझे बदतमीज बीवियां हरगिज नहीं पसंद है। मेरे माथे पे भी नहीं लिखा हुआ बदअखलाक शौहर की ख्वाहिशमंद। तुम देख लेना, एक हफ्ते के अंदर यूं तलाक ना दे दी ना तुमने मुझे, तो मेरा नाम बदल देना। सीधा सही मिस्टेकन। एक हफ्ता, 4 दिन में मैं तुम्हारा जीना इतना हराम करूंगा कि तुम मुझसे खुला मांगोगे, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो तुम्हारा नाम बदल के क्या रखे? रजी से दर्जी रख दे? तुम माया नहुसत का साया। लाइट बंद करो। हाय हाय हाय, पूड़िया उड़ीक दिया हलवा व जमार दा, आजा रजी पुत्र नाश्ता आया ससुराल दा, आजा तेनू नाश्ता उड़ीकदा। वे रजी पुत्र मेरी नूनू लेके आजा तेनू नाश्ता उड़ीकदा दा दा। और क्या हो गया तुझे? सवेरे सवेरे शहरी में जगाने वालों की तरह ढोल टमके शुरू कर दिए तूने। और नई दुल्हन है घर में, क्या सोचेगी? और फिर ये हमारी मेहमान बेटी सुमेरा भी तो है, कुछ इसी का ख्याल कर ले। अरे नहीं अंकल, इट्स कम्प्लीटली ओके। इनफैक्ट मैं तो बहुत एंटरटेन हो रही थी। आंटी की तबीयत बहुत जॉली है। इन्हें क्या कदर, ये तो है ही बेकदर है। लो भाई, हो गए शुरू गिले शिकवे। ओ पुत्र रजी, नू को लेके आजा छेती, मेरी अब बस हो गई है ताने सुनने की। अब तू सुन और तेरी बेगम। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? ये गीला टॉवल किसने रखा है बिस्तर पे? सुनो, तुम भी बीवी हो ना, तुम भी ये काम कर सकती हो। जाओ शाबाश, जाके बाहर जाके इसको फैलाओ। ओहो, ये रोप किसको दिखा रहे हो? तुम्हारे कान पे ना लटका दूं मैं। जिसने इस्तेमाल किया है ना, जाके वो फैलाए। हेलो हेलो हेलो, ये मत समझो मैं कोई जन मुरीद हूँ। निकाह किया है तुमसे, बीवी हो मेरी, चाहूं तो जबरदस्त भी तुमसे अपने काम करवा सकता हूँ। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हारे जैसे लंगूर का हुक्म मानूंगी मैं। शक्ल देखी अपनी। वालेकुम, जिंदी रह। तेरे मुंह से 12 क्यों बज गए ने? तू खुश तो है ना? मैं खुश नहीं तो बहुत खुश हूं। मैं तो इतना खुश हूं कि सारी रात धमाल डालता रहा। What? Really? और माया तुम? मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि पूरी रात में ढोल बजाती रही। बजा बजा के मेरे हाथ भी थक गए। Oh my God! देखा, मैंने कहती थी कि एक बार दो को फड़ के ना इनका निकाह करवा देते हैं, हफ्ते हफ्ते बाद में खुद ही होती रहती। हो गई ना, है ना? हाँ। वैसे मीदा, तेरी पसंद का मैं कायल हो गया। हमारी नूह बहुत ही प्यारी और सुघड़ लगती है। लवेखा, मैं कोई बड़ा पागल थोड़ी हूँ कि एवं कोई लड़की राह चलती उठा के ले आऊंगी गवार। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुन, मैंने सुना है माया पुत्र की बड़ी बहन सुमेरा वापस जा रही है। हाँ भाई, उसका हस्बैंड है, उसका अपना हाउस है, उसने जाके अपने घर पे तवज्जो नहीं देनी? जाती है तो जाने दे। वैसे माया पुत्र की वजह से रजी के चेहरे पे रौनक आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह ना लेता तो मेरे पुत्र की केडी उम्र है, मां सदके इसी का जिक्र अभी कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह तेरा। आप लोगों को अंदाजा है आपने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? क्या? अब्बा जी, ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। पुत्र देखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसी लगती है, पैर भी उल्टे नहीं है। हाँ, लेकिन दिमाग उलट है बिल्कुल, और जबान वो तो तेरी माँ जैसी है, मैंने अंदाजा लगा लिया था। तो फिर इस जंगल में फंसने क्यों दिया आपने मुझे? मेरा साथ क्यों नहीं दिया? हाँ, ये पोजीशन में नहीं थे, साथ देते। हाँ बताओ, बल्कि समझाओ। पुत्र, मैं भी शादी के पहले दिन से सेम तेरी वाली पोजीशन पे हूँ। बस कर दो, बस कर दो। प्यो पुत्र ना इतने मासूम बनने की कोशिश ना करो, और मुझे और मेरी नौं को ना इतना अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है।
जो तुम लोगों के नसीब में था अल्लाह सोने ने दे दिया। अम्मी, अम्मी जी, अम्मी की अम्मी पुत्र क्या की अम्मी, मेरा मतलब है भाई तेरे बाप के खानदान में से कोई जहल गवार ला के तो तेरी बीवी नहीं ना मैंने बना दी। इतनी सोनी बोलती है तो फूल चढ़ते हैं उसके मुंह से, और जब चलती है तो जमीन पनाह मांगती है, और जब बोलती है तो इस 6 फुट के गबरू की बोलती बंद कर देती है। ये पुत्र अंजवाए कार अपनी लाइफ को, क्या हो गया तुझे? और मेरी गल सुन ले गौर नाल, अब अपनी वहुटी को ना छोड़ने की कोशिश ना करी, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाना। मेरा आखिरी फैसला। चलो माया, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके? हाँ तारियो, मुझे साथ लेके जाओ। जितना टाइम मैंने इस घर में गुजारा है ना, सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानता है। ये बंदा जिससे तुमने मेरी शादी करा दी है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम मुझे कहीं ले चलो। तुम ना मुझे खाला के घर छोड़ दो, मुझे मंजूर है। अरे ना मेरी धी ना, अपनी सस के होते हुए तू ये किस तरह की बातें कर रही है? अपनी सस की इतनी आलीशान कोठी छड़ के इस छछुंदर की वजह से तू क्यों जाए भला है? आंटी आप समझी नहीं, असल में बात ये है कि सदके जाओ, तेरे मुंह से एंटी कितना सोना लग रहा है, पर तू ना मुझे मदर इन लॉ का आकर। सो स्वीट, तुम्हारी इतनी अच्छी मदर इन लॉ है, तुम्हारे ससुर बिल्कुल हमारे बाबा जैसे हैं। और रही बात रजी की ना, वो ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर, समझी? क्या मतलब है, मैं ठीक हूँ ना? देख भाई मेरा पुत्र, अब ये मेरा और मेरी नूह का मामला है, ठीक है? तुम अपनी तैयारी करो और खैर से जाओ। इस रजी के पुत्र को तो मैं और माया खुद ही ठीक कर लेंगी, क्यों भी माया? देख लिया आपने अब्बा, मेरे बेटे तक को ठीक करने की साजिश हो रही है यहाँ। चुप कर वे। अगर मैं तेरे अब्बे जी को और तुझे ठीक कर सकती हूँ ना, तो तेरे पुत्र को भी ठीक कर सकती हूँ। क्यों पुत्र माया? बिल्कुल आंटी, आई मीन माय स्वीट लिटिल मदर इन लॉ। तेरी अंग्रेजी की वजह तो किसी दिन मैं डूब के ना मर जाऊँ। हाउ स्वीट। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके आंटी, खुदा हाफिज। बाय गॉड, सी यू। Keeps fighting with me. He's so unbearable. Oh my God. अब पुत्र बात सुन, आसान अंग्रेजी बोलो। इतनी लंबी लंबी अंग्रेजी की बातें ना मेरे दिमाग में नहीं आती, शॉर्टकट में बता दो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ। आपका बेटा ना हर वक्त मुझे ताने देते रहता है आंटी, हर वक्त मुझ पर जुल्म करते रहता है। हर वक्त कहता है कि तुम जहेज में मुरब्बे, खेत, ट्रैक्टर्स, ट्रॉली कुछ भी नहीं लेकर आई। पोते दा पुत्र ना होवे थे हैं, ये हो ना जरूर उसकी ताई ने उसको ये पट्टी पढ़ाई है। ब्याह पे ना ताई उसके पीछे पीछे फिर रही थी वो। ये अब रजी को अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती थी, ताई तो अपना साड़ निकाल रही है। अच्छा ऐसा क्या? तो आप एक काम करें, आप ना उसे अपनी जिठानी की बेटी को दे दे। मैं क्या है, मैं अपना दिल बड़ा कर लूंगी, आप उसे फौरन भेज दें गाँव, कोई बात नहीं। ना मेरा पुत्र, अपने ना हस्बैंड के बारे में ना इस तरह की बातें नहीं मुंह से निकालते। देखो ना, जैसे मैं नहीं निकालती तुम्हारे फादर इन लॉ के बारे में। यही तो मसला है, फादर इन लॉ जैसे शरीफ सीधा होता फिर तो मैं रख भी लेती, बट दिस गाय इज सो इरिटेटिंग। I just can't live with him. मैं सदके चली जाऊं, कितनी सोनी अंग्रेजी बोलती है, फर। और रजी पुत्र, औरतों की कड़वी कसैली सहनी पड़ती है, उनकी तो आदत होती है बड़बड़ करने की। तू अपनी माँ को नहीं देखता? लेकिन देखिए अब्बा जी, अम्मी ने कभी तलाक का मुतालबा नहीं किया। इसे तो बात बात पे लादी का मुतालबा करने का शौक है। क्या मतलब? ऐसा कहा माया पुत्र ने? तो एक दफा बच शादी की पहली रात ही उससे मुतालबा किया था। मैं ऑफिस जाने लगता हूँ, कहती तलाक दे दो। मैं ऑफिस से आता हूँ, कहती तलाक दे दो। ओ पुत्र, इसका तो फिर एक ही हल है। क्या बजी? तू ऑफिस आना जाना छोड़ दे। हैं? ओए मजाक कर रहा था।
और इस तरह तो पूरे पिंड में हमारी नकाती हो जाएगी। अरे वही तो अब्बा जी, मैंने तो उसे कह दी, साफ इनकार कर दिया मैंने कि हमारे खानदान के मर्द ये घटिया काम हरगिज नहीं करते। फिर क्या बोली? कहने लगी या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी। अब्बा जी, मैंने उसकी आंखों में खून देखा है, खून। ना कर यार। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि हम दोनों में से एक कोई जाया हो जाए, प्लीज हमें शराफत से आप अलहदा हो जाते। पुत्र, इतनी बड़ी बात होने के बाद तो तुम्हें माया पुत्र को छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? मैंने तो अली से कह दिया था मेरी टिकट करवा दें ताकि मैं वापस चली जाऊं। ना ना ना, इस मसले को हल किए बगैर तुम्हारा जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओहो शेख जी, बच्ची बेचारी को क्यों खाम खाम में परेशान कर रहे हैं? मैं संभाल लूंगी सब कुछ। और नहीं संभलना। रजी ने जिस लहजे में मुझे बताया है ना, मुझे लगता है बात बहुत बिगड़ चुकी है। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद दोनों में दोस्ती हो ही जाएगी, पर आई थिंक हम गलत थे। ख्याल तो मेरा भी यही था, पर इन दोनों ने तो लड़ लड़ के हाथी मुका दिए। तो अब हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ इन दोनों को ना एक कार के अंदर ना कुछ दिनों के लिए बंद कर दे। शाबाश है, ताकि एक दूसरे को कच्चा ही चबा डाले। अरे अंकल, अब ऐसा भी नहीं करेंगे दोनों। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार बात करके देख लेती हूँ दोनों से। वरना क्या भाई, माया मेरी नूह है और मेरी नूह ही रहेगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं सोच सकती। अगर ये बात है तो मैं भी दोनों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करता हूँ। हाँ, और मैं भी इस जोड़ी को कभी नहीं टूटने दूंगी। अल्लाह खैर करे और अपनी मान में रखे। आमीन। और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी तो फिक्र है ना बहुत। हाँ। जी जी। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं अर्शी साहब, तो मैं आपको सेंड कर दिया था। क्या हुआ? हाँ जी। क्या हुआ बेटा? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक पीली पड़ रही है, बिल्कुल ख्याल नहीं करती हो, न खाने का न हेलो? पीने का। मरने का इरादा कर लिया है क्या? और ये सब अर्शद भाई, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। ये तुम्हारी वजह से। देख लो इसे, क्या हालत कर दी है तुमने मेरी बेटी। क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे एक हैं? डेली पे फोन पे बात कर रहा हूँ। जाएं आप यहाँ से। बेटे मेरी- ओ हेलो, प्लीज लीव। कह रही हो क्या? तुम अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा मैं टीवी देख रही हूँ? चढ़ो। तुम एक बात बताओ जरा मुझे, हैं? आज बता ही दो, मसला क्या तुम्हारे साथ? हर वक्त क्यों मुझे जिद करती हो तुम? तुम मुझे बताओ, तुम मेरे क्यों पीछे पड़े रहते हो? मैं कब पीछे पड़ा? मतलब तुम जो मुझे अपनी पहली हरकत से घटिया लगती हो। वो जो तुमने फ्लावर शॉप में मेरी बीवी बनने का ड्रामा किया था ना, और मुझे क्या पता था असल में आके मेरे गले पड़ जाओगी तुम। तुम बड़ा शहजादा गुलफाम हो ना, जिसको देखते ही मैं जमीन पे लेट गई। हाय अल्लाह, ये क्या देख लिया मैंने। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कहा था ना कि तुम मेरा जीना हराम कर दोगे। अब देखना जैसे मैं तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाती हूँ। तुम जो ना बाढ़ में जाओ तुम भी बाढ़ में जाओ। अरे आ गए रजी, चलो बता क्या लोगे, कॉफी या जूस? अरे कुछ भी नहीं आ गई। शादी के बाद तो जो मर्जी पिला दो, सबका एक ही जायका है, कड़वा। ओहो रजी, ऐसी बातें नहीं करते, थोड़ा वक्त लगेगा पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग तो मेरी और उसके बीच में हो ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा वक्त और लगा तो हमारे बीच में वॉर शुरू हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ ना, समझाती हूँ माया को। दुनिया की कोई ताकत माया को नहीं समझा सकती। शादी के पहले दिन से उसने जिंदगी बर्बाद कर दी है। रजी, मेरे भाई तुम तो बहुत समझदार हो, मेरी बहन तो पागल है। ओके,
तो उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना था ना। मैं कौन सा न्यूरो फिजिशियन हूँ? अरे बता तो रही हूँ, मेरी हर चीज में नुक्स निकालता है। कभी कहता है कपड़े कैसे पहने, कभी कहता है ये चल कैसे रही हो, और तो और आज मुझे कह रहा था कि तुम्हारी नाक बिल्बा तोड़ी जैसी है। अब बताएं, मेरी नाक क्या बिल्बा तोड़ी जैसी है? नहीं नहीं पुत्र, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। उसकी बात का बुरा नहीं मानना, वो तो है ही कम अकल। लो, तो कम अंकल था तो शादी तो नहीं करनी थी ना अंकल। एक तो मेरी शादी करा दी, ऊपर से मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई है। हाय ना मेरा पुत्र, किसने कहा तेरी जिंदगी खराब हो गई है? देखना तू राज करेगी, राज। आने दे इसको जरा, कौन से फड़ के ना इसको पूछती हूँ। ठीक है, वैसे तो वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उसको देख के ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मगर ठीक है, आप कहती हैं तो एक चांस दे देती हूँ उसे। हो ही ना जाए ऐसा। अब मैं उसे कहती हूँ ना, वो तुमसे माफी मांग लेगी। शील अपोलोजाइज। माया और माफी, वैसे बहन होगी वो आपकी, लेकिन आप जानती नहीं है उसे। अरे अच्छे तरीके से जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ थोड़ी जिद्दी है, पर उसका दिल उसका इतना नर्म है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। किसी की आंखों में अगर आंसू देख ले तो खुद रो पड़ती है। मेरे ख्याल से अगर तुम उससे थोड़ा प्यार से बात करोगे, थोड़ा नरमी से पेश आओगे, तो she'll understand, she'll change। लेकिन आप इससे कहें कि इसने जितनी बदतमीजियां मुझसे की है ना, उस सब के लिए माफी मांगे मुझसे। मां सबके जाए पुत्र, तू आप सोच। अब खामद कोई चंगा थोड़ी लगता है बीवी से माफिया मांगते हुए। वाह जी वाह बेगम, मेरी वरी कानून बदल जाता है। मैं ना अपनी नूह से बात कर रही हूँ, ये मेरा नूह सस का हमारा दोनों का मामला है। आप बीच में ना अपनी लत जो है ना वो मत अड़ाएं, वरना मरोड़ देनी ताड़ी लत। Oh God, this is getting out of control now। की पुत्र? कुछ नहीं आंटी। चल जा मेरी धी, जाके ना कमरे में रमान से बैठ, और एक हफ्ता अलैदगी के बारे में ना सोचना भी ना। समझ गई मेरी गल? वैसे बेगम, मेरी बड़ी तमन्ना है इन दोनों को कभी हंसता बसता देखो। आमीन, अल्लाह करे। एक हफ्ता क्या मेरी बला से तुम 1 मिनट ना रोको यार। अभी चली जाओ, बल्कि अभी चलती बनो। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अपने बड़ों का बहुत लिहाज है मुझे। बदतमीज कहीं का। मैं बदतमीज नहीं हूं, तुम बदतमीज हो, और मुझे भी अपने बड़ों का लिहाज है, इसलिए मैं आज तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। वरना कब से ना कान पकड़वा के तुम्हें अपनी गलतियों की माफी मंगवाता मैं। ओहो, तुम और मुझसे माफी मंगवाओगे? शक्ल देखिए, शक्ल। मैं तो उस दिन डेकोरेशन पीस तोड़ के मुकर गई थी, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? देखा? हाँ, तुमने तोड़ा था ना। थोड़ी सी गैरत दिखाओ, उसी के लिए माफी मांग लो। हेलो, तुम मुझसे माफी मंगवाओगे? तुम देखो मैं तुम्हारे साथ पड़ती क्यों। 2 दिन भी तुमने मुझे बर्दाश्त कर लिया ना, फिर देखना। तुम भी मुझे जानती नहीं हो। मैं भी तुम्हें ना यहाँ से अभी गायब करवाता हूँ, बल्कि मेरे कमरे में क्यों? तो निकलो मेरे कमरे से, चलो निकलो भाई। अच्छा, तो मुझे निकालोगे? चलो निकाल के दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें उठा नहीं सकता? चलो। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देखे आपका पागल बेटा क्या कर रहा है। नफ्सियाती बेटा। अच्छा, मत। इसका मतलब है हमारी सारी प्लानिंग बिल्कुल ही खराब हो गई। ये दोनों तो किसी सूरत साथ रहना ही नहीं चाहते। हाँ पुत्र, इससे पहले के बाद घर से बाहर निकले हमें दिल पे पत्थर रख के फैसला कर लेना चाहिए। शेख साहब, कागज बनवाओ। हाय, ये कहीं लड़ लड़ के एक दूसरे को मार ही ना दे, और मेरा तो दुनिया में वैसे भी कोई पुत्र है। ये सब तेरी शोबाजी का नतीजा है। ओहो अंकल आंटी, एटलीस्ट आप दोनों तो मत लड़े, वो दोनों काफी है ना लड़ने के लिए। हाय, मुझे तो ये सोच सोच के मरोड़ उठ रहे हैं कि शरीके को क्या जवाब दूंगी। ले, फिर हो गई शुरू, लेके डूब गया तेरा शरीका में। मार दिया शरीक। हेलो, अभी लड़ाई जो है शुरू ही हुई है, तो इनकी परजाई का टेलीफोन भी आ गया। उसको मैं शायद पिनक पा गई है कि ये लड़ पड़े आपस में।
पूरे पिंड में उसने ना बुनियादी कर देनी है हमारी, लुटिया पानी शुरू कर देनी है। हाँ जी, सलाम वालेकुम भाभी। जी 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 की तू उसे समझा, आखिरी बार कोशिश कर ले, फिर तो हमने फैसला कर ही लेना है ना। हैं? समझ नहीं आ रही तेनू? नू ने कन्ना विच पानी तो नहीं पा दिया? ओ हाय माजिदा भाभी, मेरे कान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके सिग्नल नहीं आ रहे। मैं क्या कहीं आपकी नो तो नहीं आपके आले दुआले फिर रही, जो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा अच्छा, नू को छोड़, मैं तेरे घर आ रही हूँ। मेरे दिल की नालियां बंद हो गई ना, डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए शहर जाओ। तो तेजाब की बोतल मंगा के पिए, सब नालियां खुल जाएंगी। डॉक्टर ने भी यही बताना है। मजाक की आदत नहीं गई तेरी। मेरी बात सुन, कान खोल। मेरे लिए अपने घर का बड़ा कमरा सेट करवा दे, उधर ही आके रहूंगी। और हाँ, रजी से कहना कि बकरे के सीने का गोश्त लाके फ्रिज में भर दे। डॉक्टर ने कहा है यखनी पीनी है रोज सुबह शाम। नूर से कहना अच्छी सी यखनी बनाए। हाँ, जहर ना दिया तेनू। लो जी, पै गई जे मुसीबत, आ रही जे स्यापा। तो आने दे, मेरे बड़े भाई की बीवी है, माँ जैसी है मेरे लिए, और मुझे भी अपना बच्चा ही समझती है। आपको बच्चा समझती है ना तो समझती रहे, पर मैंने अपने बच्चे की जिंदगी में ना किसी को कोई दखल नहीं देने देना। अब ऐसा क्या करती हैं वो जो इतनी परेशानी हो रही है? ऐसे मेरा तुझे क्या बताऊं, बहुत चलत्तर औरत है इनकी भाभी। आती है ना तो तूफान खड़ा कर देती है वो। ओ मीता, कैसा तूफान खड़ा कर देंगी? है बड़े मासूम हो ना आप तो, तुम तो जैसे नहीं पता ना कि क्या करती हैं वो। पुत्र से मेरा भाभी की तो ऐसी आदत है कि जिनके कभी मरने पे ना गई हो ना, उथे भी पहुंच जाती हैं, ताकि हमारे घर की सुने दे, उनको बताएं हमारे खिलाफ बातें। इन बातों को छोड़, भाभी घर से चल भी पड़ी हैं और अभी तक इन दोनों के मुंह ही सीधे नहीं हुए। तो फिर क्या करें? अब मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बस वाह भाई वाह, बड़ी तेज है भाई तू है। थैंक यू। मतलब ये किस किस्म की फजूल शर्त है यार? मैं इसके साथ एक मिनट नहीं गुजार सकता और आप कह रहे हैं कि कई दिन गुजारो, वो भी लड़े बगैर। देखा देखा आपने, आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि मेरे साथ एक मिनट नहीं गुजार सकता। और कैसी बात, बिहेव योरसेल्फ, तुम्हारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं। तो हाथ नीचे करके भी बात कर सकता है इंसान। आपके सामने कितनी बदतमीजी कर रहा है, तो अगर मेहमान खड़े होंगे उनके सामने कितनी बदतमीजी कर गए। पुत्र जी, तुम दोनों ने उनके सामने ड्रामा करना है कि तुम दोनों में बहुत प्यार है। हाँ पुत्र, जब तक वो यहाँ पर है ना, तुमने एक दूसरे को मुंह बट के नहीं देखना है। अगर तुमने लड़ाई की तो ये अलैदगी का फैसला खत्म हो जाएगा। और पावे लड़ते मरते रहो आपस में, लेकिन रहना एक छत के नीचे ही है। बताओ, दोनों को मंजूर है? ओके, मंजूर है। बस अल्लाह करे ये फॉर्मूला ना कामयाब हो जाए। वो खोल से थी। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खैरियत से हो ना? अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम, जीते रहो पुत्र, जीते रहो, जीते रहो। माशाल्लाह, अल्लाह ने बनाई जोड़ी। स्कूटा तक बतौड़ी आए कुछ क्या? नहीं तो भाभी जी के लिए खाना वाना लगाओ, बिस्तर बचाओ। माशाल्लाह, बहुत मिलजुल के काम करते हैं।
हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा तो अपनी बीवी को अकेले कोई काम नहीं करने देता, उसकी हेल्प करता है, उसके साथ करता है काम। अच्छा अच्छा, तो खाना भी बड़ा मजे का था। तेरी नूह नहीं बनाया है ना? तो और किने बनाना है? अल्लाह के फजल नाल मेरी नूह बड़ा चंगा खाना बनाती है। तो बस फिर ठीक है, रात का खाना भी ना मेरा इससे नहीं बनाना है। परहेजी बिरयानी, स्टीम रोस्ट और 2 प्याले यखनी। और पता है क्या, आधी रात को भी ना मुझे भूख लग जाती है, तो फिर डबल रोटी के 2 टोस्ट और यखनी में ना डबो डबो के मैं खा लेती। आ राजी पुत्र, जी ताई जी। हाँ इधर आ, इधर आ ना। आए अच्छा, ना लेके आएगा ना, आजा तू भी आजा। जी ताईजान। और अजी पुत्र, रात को ना कुंडा लगा के नहीं सोना, हर घंटे के बाद मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना है, बढ़ जाता है। और दवाई भी ना तूने याद से मुझे खिलानी है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। जो कम है तो मम्मी उसे थोड़ी पा के बह जाती थी। कुछ क्या है? कुछ नहीं। भाभी जी कोई और हुक्म करो। हाँ देती हूँ, अभी हुक्म और देती हूँ। कर गया। ये लो, ये सारे काम करने वाले ने तो और वक्त के ऊपर होने सारे, देर नहीं करनी। दिल की मरीज हूं ना, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। जी ताई जी। और सुन, कल 4 बजे डॉक्टर के पास जाना है, देर नहीं करनी। और तेरे भाई ने कहा था कि साथ लेकर मैं तुझे जाऊं, तो बच्चा चला गया ना तो खामखा डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन ही कर देना है। मैं भी चलूंगी भाभी जी। हाँ चलो ठीक है, सब मिलके चलेंगे। अरे माँ के जाए पुत्र, यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? जो काम कर रहे थे ना वो करो, जाके भांडे भूंडे चुको। जी अम्मी। अरे यार मोइस, क्या बताऊं तुझे यार, गधा बना के रख दिए मुझे। ताईजान इतना काम कराती, ऊपर से खपती माया को अलग बर्दाश्त करो। समझ नहीं आ रही क्या करूं। मेरा दिल चाह रहा कुछ दिनों के लिए भाग जाऊं कहीं। अरे हाँ वाकई, तेरा फार्म हाउस है ना? अरे गुड, मैं वहां आ जाता हूं। अच्छी बात है, ना कोई काम करना पड़ेगा, ना कोई लड़ाई होगी, और सारे काम भी ये माया खपती करे। अरे बेस्ट हो गया बेस्ट। मैं तैयारी कर रहा हूं। ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा, ताई इसकी और खिदमत मैं करूं? बाकी तो बेवकूफ समझ के रखा है इसने मुझे। इससे पहले ये फरार हो जाती हूँ। हाय साहिरा, हाउ आर यू? बस कुछ नहीं, वो थोड़ा बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हारे फार्म हाउस चले जाऊं। फार्म हाउस खाली है ना? हाँ, कुछ दिनों के लिए। कुछ नहीं, बस कोई एडवेंचर। मेरा गला खराब है, मैं आ जाऊं? ओके बाय। यार मोइस क्या कर रहा है यार, तूने लोकेशन पिन नहीं भेजी अभी तक। हाँ भाई मैं निकल आया हूँ। हाँ अकेला ही आ रहा हूँ, जल्दी भेजो। ओके। भाई ये तो बात ही अजीब हो गई है। लो दसो, डिकारे फंसी हुई थी, हकीम ने डरा दिया कि दिल की नालियां बंद हो गई हैं। डॉक्टर फिर डॉक्टर ही होता है ना। लो भी, मैंने तो कहा था कि वही कुछ पी पिला ले, पर ना, आपको तो शौक था ना अस्पताल जाने का। खैर है, इसी बहाने मुलाकात हो गई। चल
जल्दी से अपने भाई को खुशखबरी सुना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सवेरे सवेरे ना उससे कहना गड्डी भेज दे, मैंने कल चले जाना है। हाँ अभी करता हूँ। और रजी, ओ माया पुत्र, तुम्हारी ताई को कोई दिल छिल का मसला नहीं है, सब ठीक है। आको ना, चलनों को कहो कि जल्दी से आके मेरे सर में तेल डाले, और रजी से कहना मेरे पैर दबाए आके। कहती हूँ माया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा तो मैं आज रात यहाँ रुक नहीं पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो यहाँ कौन होगा? मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं होता, और ना ही कोई आता है। ओके। और बहुत एहतियात से दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोना। क्यों? बहुत खतरनाक इलाका है ये, बहुत खतरनाक जानवर अंदर घुस आते हैं। मैं कल शाम तक वापस आऊंगा। सुनिए, रुक जाइए ना। क्या करूं क्या करूं? बचा ले। वैसे ये भी कोई कम ड्रॉनी नहीं थे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक्सक्यूज मी, आप कौन? तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है। What? ये मेरी दोस्त का फार्म हाउस है। गॉड। क्या? जी। एक तो इनको देखो, हर जगह मेरा पीछा करते हुए आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुमसे पीछा छुड़ा के यहाँ आया हूँ मैं। पता लग रहा है? हाँ। खैर, जो भी है, तुम मुझसे कस कस के फासले पे रहना, समझ आई? हेलो, कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारे करीब आने का, ओके? एनीवे, व्हाटएवर। तुम मेरे पीछे मत आना, मैं बेडरूम लूंगी। तुम्हारी जो मर्जी, तुम जहां सो जाओ। हेलो 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 हेलो, मैं अपने ही दोस्त के फार्म हाउस में, मैं बेडरूम में क्यों ना सोऊं? क्योंकि मैं वहां सो रही हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये क्या कह रही है तू? घर छोड़ के चले गए? तो और क्या कह रही हूँ समझ नहीं आ रही। जाए मेरे पुत्र को लब के लाए, दोनों खत लिख के चले गए हैं। और ये सब कुछ ना तुम्हारी भाभी की वजह से हुआ है। ना मेरी वजह से क्यों? तूने आप ही कहा था कि मेरी नूह रोबोट है। अब मैंने 4 काम कह दिए तो वो घर छोड़ के चली गई। पुलिस में रिपोर्ट कराऊं? ओए होए, पुलिस को भी इत्तला करो या जो भी करो, पर मेरे पुत्र को लब के लाओ। और उसको ये भी कहना कि हमने ना तलाक के कागज तैयार करवा लिए हैं, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ, पै गई है शरीकों के कलेजे में ठंड। नज़ीर? हाँ, 10 गज का फासला, 10 गज का फासला। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से कह दिया था। सुनो, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, प्लीज मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो ग्रेट माया है, गलती भी मानती हो, बैठ जाओ। थैंक यू।
पता नहीं कैसी आवाज आ रही है। अल्लाह मैं क्या करूं? तुमने सुना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी आवाज है? अरे क्या हो गया माया, कुत्ते हैं? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम बैठो यहाँ से, मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। अब तुम प्लीज मेरे पास रहो, इधर ही। अच्छा तुम रिलैक्स करो यार, कुत्ते में भागा आता हूँ। नहीं, तुम यही रहो। तुम्हें कुछ हो गया तो प्लीज यही रहो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी दोनों इतनी स्टूपिड हरकत करेंगे कि घर से ही भाग गए। अंकल आप क्यों नहीं पता करते किसी दोस्त से उसके? पुत्र किया है, सारे दोस्तों से पता किया है, किसी को कुछ नहीं मालूम। ओहो, तो जाए जाके उसको लब के लाए कि छेती जाए वकील के पास जाके ना कागज बनवाए। हाँ है, तेरा बेड़ा तर्ज है, ये क्यों किया तूने? चंगा किया भाभी जो पाड़ दिया मेरे से आपा मुकाया। इस नकाहनामे की वजह से ना मेरा पुत्र घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। बस मैं क्या स्यापा ही मुकामा है। आप क्या मुंह लटका के बैठे हुए हैं? जाए जाके लबे उसको, उठे जाए। मुझे कह रही है? नहीं, मल्लेदारों को हाथ दिए हो गई भैया नहीं के। तरीका होगा मेरा बच्चा बेचारा रोटी भी खाती होगी कि नहीं।
ऐसे बनिए बस याद है। थैंक यू। You're welcome. वैसे इतने बुरे भी नहीं होते और चाय भी अच्छी बना लेते। तुम भी बुरी नहीं हो। एंड आई एम सॉरी, मैं पहले काफी ज्यादती कर गया। वो वैसे ही मैं बात सोच रही थी कि क्योंकि हमने फैसला कर लिया है अलग होने का, बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद साथ भी रहा जा सकता है। हाँ, शायद रहा जा सकता। अच्छा, रात को तुम्हें बहुत डर लग गया था कुत्तों की आवाजें सुन के। हाँ, तुम्हें याद है जब 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 आई थिंक सेकंड टाइम मैं मिलने आई थी और तुमने कुत्तों की बात की थी, उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो ऐसा भागी। वैसे घर में कभी कुत्ते नजर नहीं आए? हाँ, क्योंकि मेरे पास कुत्ते नहीं है। झूठ बोला था मुझसे? मजाक है। बचपन से ऐसे हो? इधर कौन आ गया? सर जी, ये वही फार्म हाउस है ना जिसकी मकबरी हुई थी? हाँ, सालों यहाँ पे कोई आता नहीं है और रात को एक जोड़ा आया है सामान मनाने के लिए। हेलो, बाहर निकलो। बाहर निकलो। पुलिस? जी, हम पुलिस। और आप लोग कौन हो? मन चलो। तमीज से बात करें, बीवी है ये मेरी। अच्छा, तो दिखाओ निकाहनामा। वो तो घर पे होगा ना? ठीक है, फिर अपने घर ले चलो हमें, नहीं तो फिर हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे लित्तर परेड के लिए। देखिए, आप लोग चलें, हम आपके साथ चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, हम लोग शरीफ लोग हैं। हाँ, चलो। अरे पागलों, तुम्हें किसने मशवरा दिया था इस घर को छोड़ के जाने का? अब अच्छा, इस बात को भी आप छोड़ें और इन लोगों को ना निकाहनामा दिखा दें प्लीज। हाँ जी, रंगे हाथों पकड़ा है दोनों को। अगर निकाहनामा नहीं दिखाया तो दोनों को थाने में डक के ईद मनाएंगे। ईशा, तेरी जल्दबाजी मरवाती है। अब ढूंढ कहां फाड़ के फेंका था तूने? हाँ? क्या आपने हमारा निकाहनामा फाड़ दिया? हाँ, तो तुम ही तो कहते थे कि तलाक लेनी है, तलाक लेनी है। अब तलाकनामा बन गया, वकील आता ही होगा लेके। ओ लो जी, निकाहनामा गया फट तो तलाकनामा हो गया तैयार। कादिम हुसैन, क्या बने ये दोनों? ना मेहरम जी। चलो जी, लगो आगे, बात होगी थाने। इंस्पेक्टर साहब, जरा ख्याल कर लो। और कोई नहीं जाएगा थाने। मैंने निकाहनामा साम लिया था,
टेप लगा के जोड़ भी लिया है देखो। अच्छा ये भाई रास्ते में पकौड़े लेने पड़ते हैं ना। चलिए इंस्पेक्टर साहब मैं बात करता हूँ आपसे। आ जाओ जाओ चलो। बाय बाय। अरे ताईजान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। रुक रुक। हाँ हेलो। हाँ सकीना। हकीम साहब ने कहा है कि तेरे मैदे की नालियां बंद हो गई हैं। ना 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 फौरन शहर आ जा, इधर बड़ा अच्छा डॉक्टर है, सारी नालियां खोल देता है फटाफट। हाँ कल ही पहुंच जाए। अच्छा खुदा हाफिज। चल भाई माया तेरा सी, कल तुम्हारी छोटी ताई आ रही है अपने मैदे की नालियां खुलवाने। कमर कस लो जल्दी जल्दी और मुझसे ज्यादा खिदमत करनी है उसकी। हाँ जी क्यों नहीं। हाँ वो ना मैं अपना मोबाइल भूल आया था फार्म हाउस पे।